हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम रियल नंबर का ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। ऑपरेशन मीन्स यानी कि हम रैशनल और रैशनल को अगर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवीज़न करें तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है। देखिए, आइए सबसे पहले आते हैं हम रैशनल और रैशनल में। अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, रैशनल और रैशनल को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो आता है वो एक रैशनल नंबर ही आता है। अब ये भी देखिए, एक रैशनल नंबर है 1/2, 1/4। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट 3/4 आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब अगला नंबर है 0 + 1। ये दोनों रैशनल नंबर हैं, इनको भी हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा एक रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा। यानी कि रैशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा रिजल्टेंट क्या आएगा, एक रैशनल आएगा। ठीक, में से अगर रैशनल सब्ट्रैक्ट करें यानी कि घटाएं तब जो है वो भी एक रैशनल नंबर आएगा। यानी कि जैसे 4 में से अगर 5 घटाया तो -1, जो कि एक रैशनल नंबर है। 2 में से -1/2 किया तो क्या आ जाएगा, 3/1, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो हम समझ सकते हैं कि रैशनल में से अगर कोई रैशनल नंबर घटाया जाएगा तो रिजल्टेंट हमेशा रैशनल आएगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई की। अगर एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा। जैसे 2 × 2 = 4, जो कि रैशनल नंबर है। 1/2 × 1/3 = 1/6, यानी कि एक रैशनल नंबर है। -2 × -3 = +6 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर से। अब बात करते हैं डिवीज़न की। अगर दो नंबर को यानी कि एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तब भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे 2 को 2 से डिवाइड किया, आया 1, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब 2/3 / 3/2 ये कट जाएगा और आ जाएगा आंसर 1, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब अगर 5/7 भी हम लिख दें, यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/7, 7 जो है वो 5 को जो है वो डिवाइड करेगा तो वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। अब बात करते हैं हम एक रैशनल नंबर की और दूसरे इरेशनल नंबर की। अब सपोज मान लीजिए हमने 2 एक रैशनल नंबर लिया और 3 एक इरेशनल, इनको हम ऐड करेंगे तो नंबर आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो एक इरेशनल। इसी तरीके से 2 + √7 को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट यही आएगा और जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। अब देख लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर 2 प्लस और माइनस के √3 ऐड करेंगे तो 2 - √3, ये भी एक इरेशनल नंबर है और इसी तरीके से ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। एक रैशनल नंबर, उसमें से अगर हम एक इरेशनल नंबर घटाएंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। इसी तरीके से इसको देख सकते हैं हम, 1/2 में से अगर √2/1 घटाया तो ये भी एक इरेशनल नंबर आएगा, जिसका ये रिजल्टेंट ये है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई में जो है वो हम एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर ही देगा। देखिए, जैसे 1 रैशनल नंबर और √5 जो है वो रैशनल, इसको मल्टीप्लाई किया तो √5 जो कि एक रैशनल नंबर है। अब 5 जो एक रैशनल नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई हमने 2√7 से की तो आंसर आया हमारे पास 2√35, जो कि एक रैशनल नंबर है। बस एक जो है, अगर हम कहीं इरेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। बस सिर्फ कंडीशन ये है कि उसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तब जो है वो अगर इरेशनल और रैशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तब एक इरेशनल नंबर आएगा, और अगर 0 से कहीं मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रिजल्टेंट रैशनल नंबर आएगा। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में भी अगर हम एक रैशनल नंबर और दूसरे इरेशनल से अगर हम डिवाइड करें, ये देखिए, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें एक रैशनल और दूसरे इरेशनल को, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 3/√6, 3/√6, जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। कि अगर 3√5 को 1 से अगर डिवाइड करें तो ये आंसर रिजल्टेंट क्या आएगा, 3√5, जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस कंडीशन में एक रैशनल और एक इरेशनल में अगर हम सम करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, घटाएंगे तब हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब हमेशा
इरेशनल नंबर आएगा, सिवाय इसके कि एक रैशनल नंबर जो है उसमें 0 हो और दूसरा इरेशनल हो कोई, तब आपका रिजल्टेंट रैशनल आ सकता है। अब उसके बाद अगर हम एक इरेशनल और रैशनल को डिवाइड करेंगे तब भी हमेशा जो रिजल्टेंट आएगा वो इरेशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं इरेशनल एंड इरेशनल, यानी कि दोनों इरेशनल नंबर को जब हम ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जैसे √2 प्लस √3 को ऐड किया तो हमने ये आया एक इरेशनल नंबर। इसी तरीके से जैसे √2 ये हुआ 2√2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। √3 में माइनस का √3 अगर जो है वो ऐड करेंगे तो ये √3 से √3 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 0 जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको ये भी कर सकते हैं 2√3 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा, यहां से बचेगा √3 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर अगर हम दोनों रैशनल को अगर हम ऐड करें तो उसका रिजल्टेंट जो है वो रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। अब हम सबसेक्शन की बात करें तो √6 में से √4 घटाया तो रिजल्टेंट आया इरेशनल नंबर। इसी तरीके से 2√6 माइनस 4√6 आंसर आया -2√6 जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब 2 प्लस √3 माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस √3, अब जब इनको खोलेंगे हम तो 2√3 ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा -5 और -√3, -√3 से -√3 कट जाएगा, 2 - 5 = -3 जो कि एक रैशनल नंबर है। यहाँ से हमने ये जाना कि इरेशनल में से अगर एक इरेशनल नंबर घटाएंगे तो रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई के, दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जैसे 2√3 × 5√2 को हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट आया 10√6। इसी तरीके से अगर 2√3 और इसको हमने 1/√3, दोनों रैशनल नंबर हैं, इनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो √3 से √3 कट जाएगा और रिजल्टेंट आया 2 जो कि एक रैशनल नंबर है। अब इसी तरीके से जैसे 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ये अगर आप देखें तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। ए यहाँ पर 2 है, इसका स्क्वायर कर लिया, b जो है √3 है, इसका स्क्वायर कर लिया, 4 - 3 और रिजल्टेंट बचा आपके पास 1 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमने जाना कि अगर दोनों इरेशनल नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर या रिजल्टेंट हमारा रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की कि अगर हम दोनों इरेशनल नंबर को डिवाइड करें, यानी कि अब कैसे देखिए 2 प्लस √3 को डिवाइड किया 2 प्लस √6 से तो रिजल्टेंट इरेशनल आया। अब इसी तरीके से √3 प्लस √5 अपॉन 2√3 प्लस 1, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इरेशनल होगा। अब हमने देखिए √6 को √6 से डिवाइड किया, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, इनको डिवाइड किया तो आंसर आया 1 जो कि एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से 2√5 और डिवाइड बाय √5, 5 से √5 कट जाएगा और रिजल्टेंट आया आपका 2। तो इस तरीके से हमने जाना कि इरेशनल और इरेशनल को अगर हम ऐड करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, और अगर हम डिवाइड करेंगे एक रैशनल को दूसरे रैशनल से तो रैशनल भी आ सकता है और रैशनल भी। तो इस तरीके से आज हमने ये ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स हमने जाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी।